याजूज माजूज का जिक्र अक्सर सुनने को मिलता है, लेकिन अक्सर लोग इनकी हकीकत से बेखबर हैं कि आखिर याजूज माजूज क्या है और कैसे हमला आवर होंगे। इसके अलावा हम आपको ये भी बताएंगे कि याजूज माजूज किस नबी की औलाद में से हैं और हदीस नबवी में याजूज माजूज के ज़हूर के बारे में क्या इरशाद है। आज हम आपको इन तमाम सवालात के जवाब देंगे। एबीके लर्निंग स्पोर्ट के मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, बाइत्तफ़ाक़ मुहक्किकीन ये दोनों दो कौमों के अजमी नाम हैं जो याफस बिन नू की नस्ल से हैं। बाज़ कहते हैं कि याजूज माजूज दोनों तुर्कों के कबीले से हैं, बाज़ कहते हैं याजूज तुर्क से और माजूज जेल ओजियम से, और अबू सईद और दीगर मुफस्सिरीन इनको याफस की नस्ल से कहते हैं। किताब अल-मसालिक अल-ममालिक में चीन का हाल बयान करके लिखते हैं कि चीन से मुत्तसिल बहरुल अज़म के किनारे जबल ताई के परली तरफ याजूज माजूज कौम है। दरिया की हद तक वो इन सब को याजूज माजूज बतलाते हैं। इन्हें रोकने के लिए फिकफोर चीन ने अपने मुल्क की हिफाजत के लिए दीवार बनाई थी और इन्हीं के लिए जुल्करनैन ने इस दर्रे को बंद करके रखा था। मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, अंग्रेज़ी में याकूब को जैकब, सिकंदर को अलेक्जेंडर और यूसुफ को जोसेफ कहते हैं। इस तरह यूनानी अल्फाज का अरबी में आकर ऐसा ही हाल हुआ है और ज़बानों के अल्फाज को इसी तरह क़यास कर लेना चाहिए। जबकि मान लिया गया है कि ये याजूज माजूज नहीं बल्कि अजमी लफ्ज़ हैं। अब ये नहीं कह सकते कि किस मुल्क के लफ्ज़ थे और अरबी में आकर इनमें क्या तग़य्युर हुआ और पहले ये अपनी असली ज़बान में क्या थे और अब वहाँ ये किस तरह से हैं। याजूज माजूज दो मर्द हैं जो याफस बिन नू के बेटे हैं। इन्हें याजूज माजूज इसलिए कहा जाता है कि ये बहुत कसरत से हैं और सख्त हैं। सैयद सनद के ज़रिए हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से रिवायत है कि ता क़यामत तक तमाम इंसानों के 10 हिस्से होंगे, जिनमें 9 हिस्से याजूज माजूज होंगे और 1 हिस्सा बाकी लोग होंगे। इनमें एक किस्म है जो बहुत लंबे हैं और वो हशरातुल अर्ज़, सांप, बिच्छू और परिंदे वगैरह खाते हैं। जितने एक साल में वो बढ़ते हैं इतनी कोई मखलूक नहीं बढ़ती। वो एक दूसरों को कबूतरों की तरह बुलाते हैं। इनमें से बाज़ के सींग, दुम और लंबे लंबे दांत हैं जो कच्चा गोश्त खा जाते हैं। वो 40 गिरोह हैं जिनकी खलकत एक दूसरे से नहीं मिलती और हर गिरोह का बादशाह और ज़बान अलहदा है। इनका ज़्यादातर ताआम शिकार है, वो एक दूसरे को भी खा जाते हैं। हज़रत अबू सईद खुदरी से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने याजूज माजूज का जिक्र किया और फरमाया, उनमें से कोई शख्स उस वक़्त तक नहीं मरता जब तक कि इसकी पुश्त से 1000 मर्द पैदा ना हो जाएं। और उन्होंने अपने उस्ताद हज़रत हुज़ैफ़ा से मरफू रिवायत की है कि याजूज माजूज एक गिरोह है और माजूज 4 गिरोह हैं। हर गिरोह में 4 लाख अफराद हैं और हर शख्स मरने से पहले 1000 औलाद देख लेता है। मुहद्दिस अबू नईम ने जिक्र किया कि इनमें से एक गिरोह 4-4 गज लंबा और 4-4 गज चौड़ा है। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से रिवायत है कि इनकी एक किस्म का कद सिर्फ एक बालिश्त है। इनके चिरंदों जैसे पंजे और दिरंदों जैसे दांत हैं और इनके लंबे लंबे बाल हैं जो इनके गर्मी और सर्दी से बचाते हैं। इनके कान लंबे लंबे हैं, एक कान में गर्मी और दूसरे में सर्दी बसर करते हैं। वो एक ऐसी किस्म है जो सोते वक्त एक कान को नीचे बिछा लेते हैं और दूसरे को ऊपर ओढ़ लेते हैं, और जो कोई इनमें से मर जाए तो इसको खा जाते हैं। सदरुल शरिया हज़रत अल्लामा मौलाना अमजद अली आज़मी लिखते हैं, मुसलमानों के कोह तूर पर जाने के बाद याजूज माजूज ज़ाहिर होंगे। ये इस कदर कसीर होंगे कि इनकी पहली जमात बहरे तिबरिया पर, जिसका तूल 10 मील होगा, जब गुजरेगी इसका पानी पीकर इस तरह सुखा देगी कि दूसरी बाद में आने वाली जमात कहेगी यहाँ कभी पानी था। फिर दुनिया में फसाद और कत्ल गारत से जब फुर्सत पाएंगे तो कहेंगे ज़मीन वालों को कत्ल कर दिया, आओ अब आसमान वालों को कत्ल करें। ये कहकर अपने तीर आसमान की तरफ फेंकेंगे। खुदा की कुदरत इनके तीर आसमान से खून आलूदा करेगी। ये अपनी अपनी हरकतों में मशगूल होंगे और वहाँ पहाड़ पर हज़रत ईसा माँ अपने साथियों के महसूर होंगे, यहाँ तक कि इनके नज़दीक गाय के सर की वो वक़्त होगी जो आज हमारे नज़दीक 100 अशरफियों की नहीं। इस वक़्त हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम माँ अपने हमराइयों के दुआ फरमाएंगे। अल्लाह ताला इनकी गर्दनों में एक किस्म के कीड़े पैदा कर देगा कि एक दम में वो सब के सब मर जाएंगे। इनके मरने के बाद हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम पहाड़ से उतरेंगे,
देखेंगे तमाम ज़मीन लाशों और बदबू से भरी पड़ी है, एक बालिश्त भी ज़मीन खाली नहीं। इस वक्त हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम माँ अपने हमराइयों के फिर दुआ फरमाएंगे। अल्लाह ताला एक किस्म के परिंदे भेजेगा, वो इनकी लाशों को जहाँ अल्लाह ताला चाहेगा वहीं फेंक आएंगे। इनके तीरों कमान और तुर्किश मुसलमान 7 बरस तक चलाएंगे, फिर इसके बाद बारिश होगी जो ज़मीन को हमवार करके छोड़ेगी। हज़रत अल्लामा मौलाना नईमुद्दीन मुरादाबादी लिखते हैं, याजूज मजूज याफिस बिन नूह की औलाद से फसादी गिरोह है। इनकी तादाद बहुत ज़्यादा है, ज़मीन में फसाद करते थे। रबी के ज़माने में निकलते थे तो खेतियाँ और सब्ज़े सब खा जाते थे, कुछ न छोड़ते थे और खुश्क चीज़ें लाद कर ले जाते थे और आदमियों को खा लेते थे। दरिंदों, वहशी जानवरों, सांपों, बिच्छुओं तक को खा जाते थे। कहफ में है, यहाँ तक कि जब जुल्करनैन 2 पहाड़ों के बीच पहुंचा, उधर कुछ ऐसे लोग पाए कि कोई बात समझते मालूम न होते थे। उन्होंने कहा, ऐ जुल्करनैन, बेशक याजूज मजूज ज़मीन में फसाद मचाते हैं, तो क्या हम आपके लिए माल मुकर्रर कर दें? वो जिस पर मुझे मेरे रब ने काबू दिया है, बेहतर है तो मेरे रब ने काबू दिया है, बेहतर है तो मेरी मदद ताकत से करो, मैं तुम में और उनमें एक मजबूत आड़ बना दूं। मेरे पास लोहे के तख्ते लाओ। यहाँ तक कि वो जब दीवार दोनों पहाड़ों से बराबर कर दी, कहा, लाओ इस पर गला हुआ तांबा अंडील दो, यहाँ तक कि याजूज मजूज इस पर ना चढ़ सकेंगे और ना ही इसमें सुराख कर सकेंगे। कहा, ये मेरे रब की रहमत है, फिर जब मेरे रब का वादा आएगा इसे पाश पाश कर देंगे और मेरे रब का वादा सच्चा है। नाज़रीन कराम, वो दीवार के जिसके पीछे याजूज मजूज को महसूर कर दिया गया, इस दीवार के बारे में मुफस्सिरीन कराम बयान फरमाते हैं कि 2 पहाड़ों के दरमियान एक दर्रा है जिसमें लोहे की चादरें भरी गई हैं। फिर इन चादरों में आग जलाई गई, यहाँ तक कि वो लोहे की चादरें पिघल गईं, फिर इन पर पिघला हुआ तांबा डाला गया। एक रिवायत में है कि जब जुल्करनैन ने दीवार की तामीर शुरू की तो सबसे पहले पानी तक इसकी बुनियाद खोदी, जिसकी चौड़ाई 50 फरसख यानी 3 मील से ज़ायद थी। इसमें पत्थर और पिघला हुआ पीतल डाला गया, फिर इस पर लोहे की चादरें और फिर पिघला हुआ पीतल डाला गया। इसके अंदर भी पीतल भरा गया, यहाँ तक कि वो इतनी मजबूत दीवार बन गई जिसे गिराना या इससे ऊपर चढ़ना याजूज माजूज के लिए नामुमकिन हो गया। प्यारे दोस्तों, मुफस्सिरीन और तारीख दानों ने इस दीवार की निशानदेही पर मुख्तलिफ ही बख्शें की हैं, लेकिन माजरत के साथ इस दीवार के जाए वक़ूआ के बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता कि ये दीवार कहाँ है। जिस जुल्करनैन का जिक्र कुरान करीम में है, इनका नाम सिकंदर है। हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम इनके वज़ीर और खानाजाद भाई हैं। बहुत से लोगों ने इनके बारे में ख़ता की है और कहा है जिस सिकंदर का जिक्र कुरान में है वो सिकंदर यूनानी है, लेकिन ये गलत क़यास आराई है, क्योंकि यूनानी मुशरक था और सिकंदर जुल्करनैन नेक बंदा था, वो जो रुए ज़मीन का मालिक था। हत्ता के बाज़ लोग इसे नबी कहते हैं और बाज़ रसूल कहते हैं। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने फरमाया, सिकंदर नबी न थे और ना ही रसूल और ना ही फरिश्ते, और वो अल्लाह ताला से मोहब्बत करने वाले बंदे थे और अल्लाह ने इन्हें अपना महबूब बनाया। मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, दुनिया में ऐसे 4 बादशाह हुए हैं जो तमाम दुनिया पर हुक्मरान थे। 2 मोमिन हज़रत जुल्करनैन और हज़रत सुलेमान, और 2 काफिर नमरूद और बख्त नसर। एक 5वां बादशाह इस उम्मत से होने वाला है जिसका इसमें मुबारक इमाम मेहदी है। इसकी हुकूमत तमाम रुए ज़मीन पर होगी। सही तरबात यह है कि जुल्करनैन हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के ज़माने में थे और शाम में इनसे मुलाकात की। जब चश्मा हयात के हसूल में कामयाब ना हुए और हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम इस सादत से मशरूफ़ हो गए तो इनको बहुत गम लाहक हुआ और इसी फ़िक्र व हज़न में फौत हो गए। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने फरमाया, जुल्करनैन की उम्र 1000 बरस की थी, जितनी उम्र हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की थी। इनको जुल्करनैन इसलिए कहा जाता है कि वो ज़मीन के दोनों किनारों तक पहुँचे थे, या इसलिए कि वो अंधेरे और रोशनी में चलते रहते थे, या इसलिए कि ज़ाहिर व बातन का इल्म दिया गया, या इसलिए कि इनकी ज़िंदगी में 2 करन यानी 2 ज़माने गुजरे थे, या इसलिए कि वो मशरिक़ और मग़रिब के मालिक थे। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से मरवी है कि हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस दीवार के बारे में इरशाद फरमाया, याजूज मजूज इसे रोज़ाना खोदते हैं, यहाँ तक कि वो जब खुलने के करीब आ जाती है तो इनका सरदार कहता है कि अब वापस चलो, इसे कल तोड़ेंगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला इस दीवार को फिर उसी तरह बना देता है जैसे वो पहले थी, यहाँ तक कि जब इनकी मुद्दत पूरी हो जाएगी और अल्लाह ताला इस कौम को लोगों पर भेजने का इरादा फरमाएगा
تو ان کا سردار کہے گا واپس لوٹو، انشاءاللہ عز و جل اسے کل توڑیں گے، یعنی وہ اپنی بات کو انشاءاللہ کے ساتھ ختم کرے گا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب وہ دوبارہ لوٹیں گے تو اس دیوار کو اسی طرح پائیں گے جس طرح وہ چھوڑ کر گئے تھے، پس وہ اسے توڑ ڈالیں گے اور لوگوں پر نکل آئیں گے، پس وہ سارا پانی پی جائیں گے اور لوگ ان سے بھاگیں گے، وہ آسمان کی طرف تیر پھینکیں گے، وہ تیر خون آلودہ لوٹیں گے تو کہیں گے کہ ہم نے زمین والوں پر قہر نازل کر دیا اور آسمان والوں پر غالب آ گئے۔ پھر اللہ تعالیٰ ان کی گردنوں میں کیڑا پیدا کر دے گا اور وہ ہلاک ہو جائیں گے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس ذات پاک کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جان ہے، زمین کے چوپائے ان کا گوشت کھائیں گے اور خوب موٹے ہو جائیں گے اور خوب شکر ادا کریں گے۔ معزز دوستو، امید کرتے ہیں کہ یاجوج ماجوج کے بارے میں بتائے گئے حقائق آپ کو پسند آئے ہوں گے۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اسے زیادہ سے زیادہ لائک اور شیئر کر کے ہماری حوصلہ افزائی کریں۔ ہماری نئی ویڈیو آنے تک اپنے دوستوں اور گرد و نواح کے لوگوں کا خاص خیال رکھیں۔ خدا حافظ۔